नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन मैजिक बॉक्स में आपका स्वागत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया था तो वह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह एक ऐसा दिव्य धनुष था जिसने महाभारत के युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे ऐसे दिव्य धनुषों की जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि अपने धारकों को अजय योद्धा बना दिया। कौन सा धनुष किस महावीर के पास था, किस देवता ने किसे वरदान में दिया था अपना दिव्य धनुष, और क्या थी इन अस्त्रों की वो विशेषताएं जिसने इन्हें अद्वितीय बना दिया। आइए जानते हैं महाभारत के इन दिव्य धनुषों के रहस्य और इतिहास के बारे में। गांडीव धनुष, अर्जुन का अमोघ अस्त्र। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध धनुषों में से एक है गांडीव, जो पांडुपुत्र अर्जुन के पास था। इस अद्भुत धनुष की कहानी बहुत रोचक है। गांडीव धनुष को स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। ब्रह्मा जी से यह धनुष प्रजापति सोम को मिला। सोम से वरुण देव के पास पहुंचा और वरुण से अग्निदेव को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन और कृष्ण ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की थी, तब संतुष्ट होकर अग्निदेव ने यह दिव्य धनुष अर्जुन को प्रदान किया था। गांडीव धनुष की क्या थी विशेषताएं? इसकी प्रत्यंचा कभी नहीं टूटती थी, इससे छोड़े गए बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे और इसमें अनेक दिव्यास्त्रों को धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। लगभग 3700 किलोग्राम वजन वाले इस धनुष को अर्जुन बिना किसी प्रयास के उठा लेते थे। जब अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा खींचते थे तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में सुनाई देती थी, इससे शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न होता था। दूसरा, विजय धनुष, कर्ण का शक्तिशाली धनुष। सूर्य पुत्र कर्ण के पास विजय नामक दिव्य धनुष था। यह धनुष उन्हें महर्षि परशुराम द्वारा दिया गया था, जब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी। विजय धनुष को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। यह विष्णु जी के सारंग धनुष के समान था और इससे छोड़े गए बाण अत्यंत तेजी से लक्ष्य तक पहुंचते थे। इस धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि इसे केवल कर्ण जैसा महाबली ही खींच सकता था। कर्ण ने अनेक युद्धों में इस दिव्य धनुष का प्रयोग करके अपनी वीरता का परिचय दिया था। तीसरा, शारंग धनुष, श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र। भगवान कृष्ण के पास शारंग नामक दिव्य अस्त्र था। यह समुद्र मंथन के दौरान निकला था और विष्णु भगवान के पास रहता था। कृष्ण विष्णु के अवतार होने के कारण यह धनुष उनके पास था। शारंग एक अति विशेष धनुष था जिससे छोड़े गए बाण अचूक होते थे और कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। जब कृष्ण इस धनुष से बाण छोड़ते थे तो उससे ऐसी दिव्य रोशनी निकलती थी जो पूरे आकाश को प्रकाशित कर देती थी। कहा जाता है यही धनुष भगवान राम ने अपने अवतार में प्रयोग किया था। कृष्ण ने महाभारत में कई अवसरों पर, विशेषकर जरासंध और शिशुपाल जैसे शत्रुओं के विरुद्ध इस धनुष का उपयोग किया था। चौथा, पिनाक धनुष, द्रोणाचार्य का धनुष। गुरु द्रोणाचार्य के पास पिनाक नामक विशेष धनुष था। पिनाक मूल रूप से भगवान शिव का धनुष है। द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से इस धनुष का एक अंश प्राप्त किया था। पिनाक शिव के समान ही रुद्र शक्ति से संपन्न था। इससे ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्र प्रयोग किए जा सकते थे। इसकी शक्ति द्रोणाचार्य को लगभग अजय बना देती थी। जब द्रोणाचार्य पिनाक से ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे तो आकाश में देवताओं के विमान दिखाई देते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में इस धनुष का प्रयोग करके उन्होंने कई महारथियों को परास्त किया था। पांचवा, कोदंड धनुष, अश्वत्थामा का धनुष। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास कोदंड नामक धनुष था। यह धनुष भी परशुराम द्वारा उन्हें दिया गया था जब उन्होंने अपने पिता के साथ धनुर्विद्या सीखी थी। कोदंड धनुष से निकले बाण आकाश में बिजली की तरह चमकते थे। यह धनुष ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का वहन कर सकता था। इसकी प्रत्यंचा का स्वर इतना भयंकर होता था कि शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में और उसके बाद पांडव पुत्रों के विरुद्ध इस धनुष का दुरुपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला था। छठा, अजगव धनुष, भीष्म पितामह का धनुष। गंगापुत्र भीष्म के पास अजगव नामक दिव्य धनुष था।
यह वरुण देवता द्वारा भीष्म के पिता शांतनु को दिया गया था। इसके बाद में भीष्म ने इस धनुष को प्राप्त किया। अजगव धनुष अत्यंत कठोर था और इसे चलाने के लिए असाधारण बल की आवश्यकता होती थी। इसकी प्रत्यंचा का स्वर मेघ गर्जना के समान होता था। वरुण देव के आशीर्वाद से इसमें जल तत्व की शक्ति भी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह धनुष से पांडव सेना पर ऐसी वर्षा की थी कि 10 दिनों तक कोई उनका सामना नहीं कर पाया था। 7वां शरासन धनुष, दुर्योधन का धनुष। कौरवों के राजा दुर्योधन के पास शरासन नामक प्रसिद्ध धनुष था। यह गंधार देश से प्राप्त किया गया था और इसे धन के देवता कुबेर ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। स्वर्ण से निर्मित यह धनुष अत्यंत चमकदार था। इससे निकले बाण सर्पों के समान घुमावदार पथ पर चलते थे, जिससे शत्रु के लिए उनसे बचना कठिन हो जाता था। दुर्योधन ने महाभारत युद्ध में इस धनुष का उपयोग करके कई वीरों को घायल किया था। इस धनुष की चमक उसके अहंकार का प्रतीक थी। विजयंती धनुष, युधिष्ठिर का धनुष। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास विजयंती नामक धनुष था। यह धनुष इंद्रदेव द्वारा युधिष्ठिर को प्रदान किया गया था जब वे स्वर्ग भ्रमण पर गए। इस धनुष से छोड़े गए बाण धर्म की रक्षा करते थे और अधर्मियों का नाश करते थे। इसकी प्रत्यंचा कभी ढीली नहीं पड़ती थी। यह धनुष हल्का था लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। युधिष्ठिर स्वभाव से शांति प्रिय थे, परंतु जब वे अपने धर्म युद्ध में इस धनुष का उपयोग करते थे तो उनकी शक्ति देखते ही बनती थी। वायव्य धनुष, भीम का धनुष। पांडवों में दूसरे भाई भीमसेन के पास वायव्य नामक विशेष धनुष था। यह वायुदेव द्वारा भीम को प्रदान किया गया था क्योंकि भीम वायु पुत्र हनुमान के भाई थे। वायव्य धनुष हवा की गति से बाण छोड़ता था। इसकी प्रत्यंचा से निकलने वाली आवाज तूफान जैसी होती थी। इससे छोड़े गए बाण चक्रवात की तरह घूमते हुए शत्रु पर प्रहार करते थे। भीम अधिकतर गदा के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जब वे इस दिव्य धनुष का उपयोग करते थे तो महाभारत में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। आग्नेय धनुष, नकुल और सहदेव का धनुष। पांडव पुत्र नकुल और सहदेव के पास आग्नेय नामक समान धनुष थे। ये धनुष अश्विनी कुमार द्वारा अपने पुत्रों नकुल और सहदेव को दिए गए थे। इन धनुषों से निकले बाण अग्नि के समान प्रज्वलित होते थे। ये धनुष हल्के थे और इन्हें तेजी से घुमाया जा सकता था। इनकी एक विशेषता थी कि इनसे छोड़े गए बाण चिकित्सा गुणों से युक्त होते थे। ये चाहे तो मित्र को जीवन दान भी दे सकते थे। नकुल और सहदेव ने इन धनुषों का उपयोग करके महाभारत के युद्ध में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। प्राचीन भारतीय परंपराओं में धनुष को धनुर्धारी के चरित्र और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। प्रत्येक महान योद्धा के पास एक विशिष्ट धनुष था जो उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। इन धनुषों को देवताओं के वरदान के रूप में माना जाता था। प्रत्येक धनुष किसी न किसी देवता से जुड़ा था और उसमें उस देवता की शक्ति का एक अंश निहित था। महाभारत काल में इन दिव्य धनुषों का राजनीतिक महत्व भी था। किसी राजा के पास कितने शक्तिशाली धनुर्धारी और दिव्य धनुष है, यह उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में इन दिव्य धनुषों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। कई महत्वपूर्ण क्षणों में इन धनुषों ने युद्ध का पासा पलट दिया था। जैसे जयद्रथ वध के समय अर्जुन ने गांडीव धनुष से सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध किया था। भीष्म के पतन के समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से शिखंडी के पीछे से बाण चलाकर भीष्म पितामह को शरशैया पर लेटा दिया। कर्णवध के समय भी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कर्ण का अंत किया था, जब कर्ण का रथ धरती में फंस गया था। दोस्तों, आज हमने जाना महाभारत के उन दिव्य धनुषों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ युद्ध का परिणाम निर्धारित किया बल्कि पौराणिक इतिहास को भी आकार दिया। ये धनुष हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि उन्हें उपयोग के पीछे के उद्देश्य और मूल्यों में निहित होती है। जैसे धनुष अपने धारक की शक्ति और कौशल को बढ़ाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे साधनों और विद्या का चयन करना चाहिए जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाए और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा दिव्य धनुष सबसे अद्भुत लगा। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र, मोटिवेशन
मैजिक बॉक्स से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।